आपको रिवीजन का टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयास 2.0 का एक ही ड्रॉबैक हो जाता है, वो ये है कि बच्चा आखिरी में रिवीजन के लिए कम प्लान कर पाता है। लेकिन अगर आपने पहले से डिसिप्लिन्ड वे में करा तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। ठीक है। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है बहुत अच्छी बात है, और किसी का चैप्टर वाइज बैकलॉग है तो चैप्टर्स के नाम बता दीजिए अभी रिसेंट में जो हुए हैं। मैं आपको बता दूंगा कि उसका आपको स्ट्रेस लेके करना है या आप आराम से कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, अरे यार देखो, लेक्चर्स का अगर 1-2 लेक्चर्स का बैकलॉग है तो दैट इज नॉट अ बिग बैकलॉग यार, उतना तो बनता ही है भाई। इतनी सारी तैयारी करोगे कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा, उसको आप बैकलॉग मत गिनिए। जिन्होंने नहीं रखा है बहुत अच्छी बात है, कुछ का हाँ चैप्टर्स का है अगर तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, वेव्स के लिए अभी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप वेव्स का स्ट्रेस ले रहे हैं तो वेव्स को आप धीरे धीरे करिए, कोई लोड वाली बात नहीं है कि एक ही बारी में खत्म करना है। वेव ऑप्टिक्स से पहले खत्म हो जाना चाहिए। एसएचएम एंड वेव्स के मैं आप सभी लोगों को बात बोल दूं कि वेव ऑप्टिक्स से आपका पहले खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, वर्क एनर्जी देखो, मैकेनिक्स 1 रोटेशन तक तो आई थिंक आप सभी लोगों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ रोटेशन का बैकलॉग है, रोटेशन विल टेक टाइम। ठीक है, तो पहले आप रिवीजन मोड में आइए और आखिरी में आप रोटेशन को करिएगा, क्योंकि अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो देखो 1-2 चैप्टर, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो बिल्कुल भी बल्कि चैप्टर नहीं है। देखने में लगता है आसानी से किया जा सकता है, सवाल भी बहुत फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, भले जेई मेंस की बात हो या जेई एडवांस की बात हो, उसको आप आसानी से कर सकते हैं अपना टाइम निकाल के। ठीक है, अगर किसी का रोटेशन छूट रहा है या फिर फ्लूइड छूट रहा है, अभी फ्लूइड कहीं पर एज सच आएगा नहीं। ठीक है, और रोटेशन भी जहां पर भी आएगा तो वो थोड़ा बहुत क्लास में टीचर उतना बता देता है, उतना आप उस समय के लिए एक्सेप्ट करके आप आराम से आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि उनको छोड़ करके अभी दूसरे चैप्टर्स को बैकलॉग ना बनाएं। जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं आप उनको कवर कर सके, क्योंकि रोटेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने आई थिंक 18 या 19 क्लासेस ली है, उसको कवर करना थोड़ा सा बल्कि होगा। तो अब ये मान के चलिए कि ये गलती हुई है। अगर आपकी ये जेन्युइन गलती है कि सर मेरी तबीयत खराब थी या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, तब मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, रोटेशन को फॉर द टाइम बिंग तू छोड़ दे। एग्जाम से पहले अगर समय निकल पाए तो एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक चीजें, टॉर्क की बेसिक चीजें, एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग की बेसिक चीजें कर लेगा तो जेईई मेंस बेसिक सवाल जो पूछता है वो तेरे से हो जाएंगे क्लियर। तो 11th क्लास की जो चैप्टर्स है, मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपका रोटेशन छूटा हुआ है पूरा तो अभी मत हाथ लगाइएगा, उसकी जगह पर आप प्रेजेंट गोइंग चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, या फिर आप अगर कोई छोटा चैप्टर अगर आपका पीछे छूटा है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेव्स का अगर आपका लोड है, वेव्स एंड एसएचएम का बिल्कुल लोड मत लीजिए, ये आप धीरे धीरे कंटिन्यू करिए अपनी स्पीड के साथ। वेव ऑप्टिक्स तक आपका ये अगर तैयार हो जाएगा तो आपको वेव ऑप्टिक्स में इसका रिवीजन टाइप से हो जाएगा और आपका ये चैप्टर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर है क्या? सीआरटीएम का बैकलॉग है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। जेईई मेंस सीआरटीएम पे ज्यादा भारी सवाल, भारी क्या बेसिक से सवाल पूछता है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछता है तो आपको उसका लोड नहीं लेना है। सीआरटीएम मेजॉरिटी एडवांस से रिलेटेड चला जाता है, जेईई मेंस उस प्रकार के सवाल नहीं पूछता, तो सीआरटीएम का लोड मत लीजिए। क्लियर? सर्कुलर मोशन, वर्क एंड देखो, वर्क पार एनर्जी वाले चैप्टर तक तो आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर आगे चल के अभी मैग्नेटिज्म में भी आएगा, कुछ बेसिक चीजें चाहिए, कुछ वर्क निकालने की चीजें चाहिए, उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हाँ, किसी का अगर काइनेमेटिक्स का बैकलॉग है आराम से अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमें v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर यूज करना पड़ता भी है तो वो आपको 9th क्लास से पता है, आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। हाँ, उनके ऊपर प्रोफिशिएंसी की बात है, वो अगर अभी आप समय नहीं लगा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, उसका वेटेज कंपैरेटिवली कम है। आप अभी ऑन गोइंग चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा आपको ग्रोथ मिल जाएगा। क्लियर है क्या? स्टार्ट किया जाए। यस, पीवाईक्यू नहीं होते। पीवाईक्यू करने के लिए बेटा आपके पास पहली बात तो पर्याप्त समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप कामचोर इंसान हैं, मैं आपको बता रहा हूं, देखो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे को पीवाईक्यू नहीं होते हैं। रीजन यही है, लेक्चर को ध्यान से सुना नहीं, लेक्चर को एक टेंटेटिव स्पीड से ज्यादा जल्दी में आपने निपटाया है। अब हर बच्चा अलग अलग स्पीड को एब्जॉर्ब करता है। अब मैं बोलूंगा तो ये शायद बुरा बन जाऊंगा, लेकिन रियलिटी है। कुछ बच्चे होते हैं, जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, कहते हैं सर मैं तो 1.5 पर सुनता था, 1.5x एंड 2x की लेक्चर्स की स्पीड पर करता था, क्योंकि उनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी थी। वो ये थोड़ा ना जानते, हम एज ए टीचर बता सकते हैं ना कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी थी कि आप 1.5x पर सुनने के बाद एनालाइज भी कर पाते हैं, अप्लाई भी कर पाते हैं और रिटेन भी कर पाते हैं।
बच्चे क्या होते हैं 1.5x पर सुनते हैं, वो देखते हैं भाई टॉपर कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन क्या तेरे पास उसी लेवल की रिटेंशन है, क्या उसी लेवल की ग्रेस्पिंग है? नहीं है। तो तेरे को फिर इसका मतलब यह है कि तूने अगर जल्दीबाजी में लेक्चर देखे हैं और अब तेरे से पीवाईक्यू नहीं हो रहे, दैट मींस तूने लेक्चर को ढंग से समझा नहीं है। तो तेरी वो जो स्पीड थी वो एक्चुअली में बनती नहीं है, तेरे को धीरे ही देखना पड़ेगा, फुल लेंथ वीडियोज ही देखने पड़ेंगे। अब बात है कि सर समय नहीं है, तो समय तो तेरे को ही निकालना पड़ेगा। अब इसमें कोई और दूसरा बंदा कोई 24 के 26 घंटे तो नहीं कर देगा तेरे लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, यस भाई। देखो, टॉपर्स से आपको इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि कैसे उनकी भी प्रॉब्लम्स आपकी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका वे ऑफ टैकलिंग आपका वे ऑफ टैकलिंग हो भी सकता है कि ना हो। ये चीज बच्चे शायद नहीं सीखते हैं। उनको लगता है कि यार किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो यार मैं भी नोट्स नहीं बनाऊंगा। भाई अगर तू भी उसी लेवल की ग्रेस्पिंग रखता है, तू भी उसी लेवल का रिटेंशन रखता है, तेरी भी नॉलेज उसी लेवल की है, तो मत बना नोट्स भाई, तू सिंक कर जाएगा उस तरीके से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन अगर तेरे को दिक्कत आ रही है तो बैक टू द स्क्वायर वन, तेरे को फिर से अपने सवाल को देखना पड़ेगा कि यार ये प्रॉब्लम जनरेट कहां से हो रही है। और वो सारा का सारा होता है लेक्चर को इनकंप्लीट तरीके से देखने का कारण होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने प्लीज अपनी ग्रोथ को, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कंपेयर मत करा करिए, अपनी ग्रोथ को देखिए कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको कितनी मेहनत और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप नहीं डालेंगे बेटा, इसी कंटेंट को पढ़ाते पढ़ाते अभी मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा तो आप कहोगे सर हो रहे हैं, क्योंकि मैं खड़ा हूं तेरे साथ। और जब तू अकेले में करेगा तो तेरे को अपनी नॉलेज यूज करके उन्हीं सवालों को लगाना है। तब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तू अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तूने अपनी नॉलेज को ब्रश अप नहीं करा, तूने रिटेन ढंग से नहीं करा है, इसीलिए तेरे से अकेले में सवाल नहीं हो रहे। तो अब बात यह है कि लेक्चर को ध्यान से सुन और उनकी मेन चीजों को समझ के, हाँ यार ये क्यों पढ़ाई जा रही है। जब तक तुम फिजिक्स में क्यों पर नहीं आओगे कि ये क्यों कराई जा रही है, तब तक आपके सवाल नहीं बनते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? हाँ भाई देखो, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा इंप्रूवमेंट होगा अगर आप एफर्ट्स डालेंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं सबका इंप्रूवमेंट करा दूंगा, लेकिन हाँ मेरे को यह बात पता है कि यार जब मैंने भी ड्रॉप लिया था और मैंने जब जिन चीजों पर एफर्ट्स डाले उसमें इंप्रूवमेंट हुआ ही हुआ। हाँ, अब यह होता है कि कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट इतना नहीं हो पाया कि सिलेक्शन के लेवल का पहुंच पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी इंप्रूवमेंट को हमेशा अप्रिशिएट करिए बेटा। मान लीजिए आपने 10 या 12 चैप्टर्स पढ़े, 6 चैप्टर्स में ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ कि आपकी पीवाईक्यूज हो रहे हैं और बाकी चैप्टर्स में आपके इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ कि आपके पीवाईक्यूज हो रहे हैं। दैट मींस दे रिक्वायर मोर एफर्ट्स। तो आप इसमें शर्माइए मत और घबराइए मत कि यार कि मैं एफर्ट्स कहां से लगाऊंगा, अभी भी सवाल नहीं हो रहे। तो वो चैप्टर डिमांड कर रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को समय देना पड़ेगा, उन चैप्टर्स को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तो जो चीज हो जाती है उसको सीधे साइड हटा दो। अरे भाई उस प्रोसेस को भी तो समझ, तू उस प्रोसेस में कैसे पहुंचा वहां तक, उसमें भी तूने एफर्ट्स डाले हैं, उसमें भी तूने रिकॉलिंग करी है, रिटेंशन करी है, प्रैक्टिस करी है, उसमें भी सवाल जब नहीं हुए थे तब तूने पेशेंस शो किया है। तुम जो चीज नहीं हो पाती उसमें तुम अपने ड्रॉबैक्स गिनने लगते हो। थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीजों को समझिए, यहां से डुएबल है सारी चीजें। अगर आप अभी भी संभल कर चीजों को करेंगे, मैं मानता हूं कुछ चीजें छूटती हैं तैयारी में, लेकिन जो चीजें छूटेंगी उससे इतना बड़ा डैमेज नहीं होगा। जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो कितना स्ट्रांग पढ़ रहे हैं वो मेन इंपैक्ट क्रिएट करेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ। अब भाई देखो, कोई मैथ्स क्लियर होएगा, कोई एक ऑर्गेनिक क्लियर हो रहा है, कोई मैथ्स क्लियर हो रहा है, कोई फिजिक्स क्लियर होएगा। भाई देख, तुम ये सोचो कि तुम कितने सारे हो, सबकी प्रॉब्लम, सबका एटीट्यूड, सबका पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग है। अब तुम एक बंदे से सोल्यूशन मांग रहे हो बार बार कि सर हमें बता दो, तो मैं तुम्हें वही सोल्यूशन दे पाऊंगा कि जो एक्चुअली में मैंने अप्लाई किया है या मैंने होते हुए देखा है। एंड दैट इज बाय पेशेंस। आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ मान के चलो कि कुछ चीजें नहीं होने वाली हैं, इवन दो कि आपने 100% एफर्ट्स डाले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगली बारी में अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। आपको लगाने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर आपको दूसरी चीज सुधारनी है तो उसमें भी एफर्ट्स ही लगेंगे। क्लियर है क्या? यस? क्लियर बेटा? जब आप प्रिपरेशन मोड में होते हो ना, तब आपको हमेशा प्रॉब्लम दिखती है। जिस दिन आपका रिजल्ट अगर अच्छा आ जाएगा ना, आप कहोगे हाँ यार जो मैंने स्ट्रेटेजी सोची थी ना वो सही थी। इसीलिए कह रहा हूं स्ट्रेटेजी बना तो, और वो बनेगी तभी जब तू पढ़ेगा बेटा। अगर तू पढ़ेगा ही नहीं ना, तू लड़ेगा ही नहीं, तो तेरे को भी नहीं पता चलेगा कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही है तेरे लिए। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तेरे को अच्छा लगेगा, यार ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया, भाई मेरा कितना समय खराब करता, उसकी जगह पर मैंने ये चीज पढ़ ली थी तो इससे मेरा बेनिफिट हो गया। तो ये सबकी कहानियां अलग अलग होती हैं बेटा। आप अपनी कहानी लिखें तो पहले, कोशिश तो करें। आप सीधे कलम छोड़ के बैठे कि सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे। अरे भाई तूने कहां से स्टार्ट करा, आज तू कहां पहुंच रहा है, तूने इस ग्रोथ को तो अप्रिशिएट ही नहीं करा।
जो चैप्टर तू पहले पूरा छोड़ के गया था, आज तू उस चैप्टर को पहली बार पढ़ा है, पहली बार समझा है, पहली बार फॉर्मूले देखे हैं। अब तू कह रहा है कि नहीं सर, मैंने 5 या 6 लेक्चर देख लिया, अब मेरे से सारे सवाल दुनिया के बनवा दो। ऐसा कोई भी नहीं करवा सकता भाई। अब तेरी कितनी कैपेसिटी, ये भी तो मैटर करेगी ना। हो सकता है कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, वो 6 लेक्चर में इतनी ग्रैब कर लेगा चीजें कि उसके सवाल बन जाएंगे, और तेरे अगर नहीं बन रहे तो उसका रोना का मतलब थोड़ा ना बना। तेरे को एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस।